देखिए, आज से जो बायोलॉजी का क्लास 12 का फर्स्ट लेसन है आपका जीव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हैं? ये जो जीव हैं जो हमको दिखाई देते हैं हमारे आसपास है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इनमें जनन कैसे होता है, जनन क्या है, ये संपूर्ण जानकारी हम इसमें आपको देने वाले हैं। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव किसे कहते हैं। ठीक है? तो आपको अपने आसपास दो प्रकार की चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। एक वो चीज़ें जिसमें जीवन है अर्थात सजीव, और एक वो चीज़ें जिसमें जीवन नहीं है अर्थात निर्जीव। ठीक है ना? तो ये जो निर्जीव है, निर्जीव की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जीवों की अर्थात सजीवों की। ठीक है? अब सजीवों की यदि बात की जाए तो सजीवों में जंतु भी आते हैं और पादप भी आते हैं। ठीक है ना? आपके इस लेसन का मतलब ये है, ये कह रहा है कि जंतु और पादप दोनों में जनन कैसे होता है, उस पूरी क्रियाविधि को इस लेसन में बताया गया है, उसे ही हम आपको बताने वाले हैं। तो जीव के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे जनन। साधारणतया यदि देखा जाए तो एक प्रश्न पैदा होता है कि आखिर इस दुनिया में जीवों की या प्रजातियों की संख्या खत्म क्यों नहीं होती, अर्थात जीव और उनकी प्रजातियाँ ये खत्म क्यों नहीं होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना है क्योंकि ये जो प्रजातियां हैं, ये जो जातियां हैं, ये जो जीव हैं, ये जो प्राणी हैं, ये जो पादप हैं, ये करते हैं क्या? जनन। अर्थात जनन वो विधि है जिसके द्वारा कोई प्राणी या जीव या पादप ही क्यों ना हो, वो अपने वंश को बढ़ाते हैं, अपने कुल का अस्तित्व, अपने जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर, धरातल पर बनाए रखते हैं। समझ रहे हैं ना? आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आपके लेसन में आगे एक शब्द लिखा हुआ है जीवन अवधि। जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। जीवन अवधि का मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी या पादप जो होते हैं उनकी एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित उम्र होती है। उस उम्र के बाद में वो अपना शरीर ख़त्म कर देते हैं, त्याग देते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो हम समझेंगे कि जीवन अवधि क्या है। किसी प्राणी अथवा जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को हम जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हम हैं, हमने जिस दिन जन्म लिया उस दिन से लेकर के हम जिस दिन प्राकृतिक मौत मरेंगे उस दिन तक के बीच में जो हमने समय व्यतीत किया है, जिंदगी जिया है, उसे ही हम कहते हैं जीवन अवधि। बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए। इस बात से यह पता चलता है कि इस दुनिया में कोई भी प्रकार का सजीव, कोई भी प्रकार का प्राणी, पादप अमर नहीं है। यानी सब पैदा होते हैं और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। यह बात बिल्कुल तय है। वो अपना शरीर छोड़ते हैं, त्यागते हैं और फिर दोबारा एक नया शरीर वह धारण करते हैं। लेकिन यदि बात किया जाए एक कोशिकीय प्राणियों की, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब प्राणी अमर होते हैं। ये अपना शरीर नष्ट नहीं करते हैं, इनके शरीर का विभाजन हो जाता है और उसी से नए प्राणी तैयार हो जाते हैं। उसको छोड़ कर के और जितने छोटे से चींटी से लेकर के बड़े विशालकाय हाथी तक के जो प्राणी हैं वह अपना शरीर त्यागते हैं और नया शरीर धारण करते हैं। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। त्यागना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये प्राणियों का जो शरीर है, पौधों का शरीर है, एक निश्चित उम्र के बाद में जर्जर हो जाता है,
सामर्थ्य नहीं बचती है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या होने लगती हैं, इसलिए उसे क्या करते हैं, त्याग देते हैं, जिसे हम कहते हैं मृत्यु। और मृत्यु तो दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक मृत्यु यानी इसको कहते हैं नेचुरल डेथ, क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ, और एक एक्सीडेंटल डेथ होती है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई और उसमें प्राणी का शरीर नष्ट हो जाए, उसे कहते हैं यस। तो यह मृत्यु दो प्रकार की, एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक होती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद हम देखते हैं उम्र और शारीरिक संरचना। हमने जीवन अवधि के बारे में समझा है, तो वहाँ पर हमको ये दिखाई दिया कि क्या सभी प्रकार के प्राणियों का जीवन और जीवन अवधि एक समान होती है या एक जैसी होती है, तो इसका उत्तर क्या है, नहीं। विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं तो उनकी उम्र भी विभिन्न प्रकार की है। यद्यपि सभी सजीव हैं लेकिन उनकी उम्र में विविधता है, ठीक है। जैसे हाथी इतना बड़ा जानवर है, हाथी भी सजीव है, और इधर तितली लिखा हुआ है, तितली भी सजीव है। तो क्या जितने वर्ष हाथी जी सकता है तितली उतने वर्ष जी सकती है, नहीं। तो हाथी और तितली दोनों जिस प्रकार से उम्र में समानता नहीं रखते, वैसे ही गुलाब और गेहूं भी समानता नहीं रखते। जैसे गेहूं कितने दिन में तैयार होगा, कितने दिन में नष्ट हो जाता है, अधिकतम 120 दिन। गेहूं की उम्र अधिकतम 100 से 120 दिन होती है, लेकिन गुलाब 10 वर्ष तक रहता है। तो दोनों पौधे हैं, पौधे होने से इसकी उम्र की अवधि थोड़ी समान हो जाएगी। इसलिए यह आपको याद रखना है कि इस विभिन्न प्रकार के प्राणियों की उम्र विभिन्न प्रकार की होती है, एक समान उम्र नहीं होती है। जैसे कछुआ। अब देखिए जीवों में यदि हम जनन की बात करें यानी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो अभी शुरुआत में हमने आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन या जनन एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, हाँ यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो जीव है वो जीव अपने समान क्या पैदा करता है, संतान। तो क्या जीव अपने समान जब चाहे तब संतान पैदा कर सकता है, नहीं। तो आइए वही हम यहाँ पर देखेंगे कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है जनन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन दो प्रकार के कौन कौन, नंबर 1 नंबर 2, अर्थात नंबर 1 में आप लिखेंगे लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन। और नंबर 2 क्या है, अलैंगिक जनन। गुड, अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि समय हो गया है इसलिए कि क्लास यहीं बंद की जाती है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।